आपको आग की कुछ और तस्वीरें हम दिखाते हैं। 5 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर गोंडा की है, यहां पर 3 मंजिला दुकान में आग लग गई। दूसरी तस्वीर गोरखपुर की है, यहां पर सब्जी मंडी में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। इधर जालौन में फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से बहुत नुकसान हो गया। उन्नाव में लेदर फैक्ट्री में आगजनी से लाखों का नुकसान हुआ। और वहीं गाजियाबाद में थाना टीला मोड़ के भोपुरा इलाके में झुग्गियों में आग लग गई और इसे दमकल की 8 गाड़ियों ने किसी तरह से काबू पाया। वहीं नोएडा के बहलोलपुर की झुग्गियों में भी आग लगी हुई है। 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर गोंडा, जालौन, गाजियाबाद, गोरखपुर, उन्नाव और नोएडा की अलग अलग शहर और अलग अलग तरीके की आग की घटनाएं। कहीं दुकान में आग लगी, कहीं फर्नीचर के गोदाम में, कहीं झुग्गियों में, कहीं कबाड़ के गोदाम में, लेदर फैक्ट्री में, सब्जी मंडी में, अलग अलग लोकेशंस, लेकिन समान चीज एक ही कि यहां पर ये शहर आग की वजह से ये इलाके उनके झुलस रहे। और इसी बीच में एक बड़ी खबर आपको दे दें, शाही स्नान से पहले कुंभ में कोरोना का कहर बरपा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। नरेंद्र गिरी के संक्रमित होने से संत समाज में हड़कंप मच गया है। लगातार संतों और अधिकारियों से नरेंद्र गिरी मुलाकात कर रहे थे। तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी महाराज की भी तबीयत खराब होने की खबर आ रही है। बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी की तबीयत बिगड़ी है, कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सचिव और महामंत्री भी निरंजनी अखाड़े के, उनकी भी तबीयत खराब है। जूना और निरंजनी अखाड़े के संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों अखाड़ों के 3-3 संत कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शाही स्नान से पहले अखाड़ों के संतों के कोरोना होने की खबर, हड़कंप मचा हुआ है। चूंकि महंत नरेंद्र गिरी लगातार संतों और अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे, समन्वय करने के लिए, बिठाने के लिए, चीजों को व्यवस्थित करने के लिए, शाही स्नान के दिन भी और पूरे महाकुंभ के दौरान भी, इसलिए हड़कंप। तो यूपी में बहुत तेजी से फैलता जा रहा है कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में 15,353 नए मामले सामने आए हैं। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी कोरोना संक्रमित हो गए। उनके ड्राइवर और रसोइया भी संक्रमित पाए गए हैं। राजधानी लखनऊ में कोरोना से भयावह हालात हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, उनके ड्राइवर और रसोइया, ये सब कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ लाया जा रहा है उनको एम्बुलेंस के जरिए देवरिया से। अब प्रदेश में 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान अब 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पहले से तय परीक्षा हो सकेगी। स्टाफ जरूरी काम के लिए बुलाए जा सकेंगे, लेकिन 1 से 12वीं तक के स्कूल, चाहे वो निजी हो, सरकारी हो, बंद रहेंगे। पहले से निर्धारित परीक्षा हो सकेगी। वहीं राजधानी लखनऊ के बैकुंठ धाम में जो हाल है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में कोरोना भयावह रूप ले चुका है। यह वायरस अब यमदूत बन चुका है। हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की वजह से राजधानी के हालात बुरी तरह से खराब हो चुके हैं। यहाँ पर हम इस समय बैकुंठ धाम में खड़े हुए हैं। विद्युत शवदाह है यहाँ पर, लेकिन विद्युत शवदाह में इतनी भीड़ हो चुकी है शवों की, इतनी ज़्यादा संख्या आ चुकी है कि इस समय हालात ऐसे हैं कि लोगों को लकड़ी की चिता पे अंतिम संस्कार कराना पड़ रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन जितेंद्र कुमार आपको जो सामने नज़ारा दिखा रहे हैं, वो कोरोना पेशेंट की बॉडी इस समय यहाँ पर लगातार आ रही है। और नगर निगम के कुछ अधिकारी हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे, नगर निगम के अधिकारी हैं। सर, ये जो मरीजों की संख्या, शवों की संख्या है, ये अचानक बढ़ी है या कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है? ग्रेजुअली पिछले 8-10 दिनों से जो है, पहले 20, फिर उसके बाद 30, 40, 50, कल जो है 59 बॉडीज आई हैं। तो अभी थोड़ा सा पिछले कई दिनों से बढ़ी है। आज सर कितनी बॉडी आई हैं? अभी 22 की रिपोर्टिंग है यहाँ पर। जो विद्युत शवदाह है, वहाँ पर क्या इंतजाम नहीं है? जो ये लकड़ी से चिता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, चिता सजाई जा रही है। विद्युत शवदाह में एक शव के निस्तारण में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। हमारा यहाँ पर 2 विद्युत शवदाह चल रहे हैं। सुबह से हमने 6ठी बॉडी तक जो है इसमें डाल दिया, क्योंकि एक बॉडी को करने में 1 घंटा लगता है।
ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास में बॉडीज़ की संख्या ज़्यादा होती तो लोगों को इंतजार ज़्यादा करना पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ की गई है कि लकड़ियों पर इनका क्रेमेटोरियम का काम कराया जा रहा है। इस बॉडियाँ आ चुकी हैं। नगर निगम के अधिकारी सारी स्थितियों पर नज़र रखे हैं और नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से चिता में लकड़ी की चिता सजाकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ नगर निगम की टीम लगी हुई है पूरी, सारे अधिकारी हर हालात को मद्देनज़र यहाँ पर तैनात हैं। सारे इंतज़ाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। राजधानी में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं जो नियंत्रण के बाहर हो चुकी हैं। गुजारिश है कि कोरोना संक्रमण से खुद को बचाएं, मास्क लगाएं और दूसरों को भी बचाएं। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। सुल्तानपुर की बात करते हैं, वहां भी नाइट कर्फ्यू लगेगा। रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। सुल्तानपुर के डीएम रवीश कुमार ने इस बात की जानकारी दी। अब तक उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। स्थानीय स्तर पर इसका फैसला लिया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने फ्री हैंड्स दिए हुए हैं जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी को। और अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है सुल्तानपुर जिला। वहां के डीएम रवीश कुमार ने जानकारी दी है कि वहां भी रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। अब तक उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है। कई जगहों पर इसका काम शुरू भी हो चुका है। नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। अब उस लिस्ट में शामिल हो गया सुल्तानपुर जिला। वहां के जिलाधिकारी रवीश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। अब तक उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। तो 15 जिलों में नाइट कर्फ्यू लग रहा है और इसका मतलब यह है, इन आंकड़ों का मतलब यह है, भयावह होते हालात का मतलब यह है कि लापरवाही अब हम बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो सावधानियां आप पहले फेज में, पहली वेव में ले रहे थे, उससे भी ज्यादा सावधान रहें और अपनों को, अपने खुद को, अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। अब हम बात करेंगे देवभूमि के दिव्य कुंभ की, जिसकी रौनक, वहां की हर तस्वीर एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है, आगे भी पहुंचाएगा। और इस विशेष कवरेज के लिए हमारी पूरी टीम हरिद्वार में। कल दूसरा शाही स्नान है हरिद्वार में, तैयारियां क्या हैं, इसके लिए हम सीधा चलते हैं हरिद्वार। और हमारी सहयोगी प्राची पराशर वहां पर मौजूद हैं, उनके पास दिखाने के लिए दिव्य और सुंदर तस्वीरें हैं। प्राची, निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगी और वहां पर देख रहे होंगी कि कैसे कल के शाही स्नान की तैयारी चल रही है। हम भी देखना चाहेंगे प्राची। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे, क्योंकि इस महाकुंभ की जो दिव्य तस्वीरें हैं वही एबीपी गंगा अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पहुंचा है इस जगह पर। और अलग अलग कैमरों की नजर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो महाकुंभ है वो कितना भव्य और कितना दिव्य है। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूँ उससे ठीक सामने का जो नज़ारा है वो मैं कहूँगी अपने कैमरा सहयोगी सुनील से कि वो नज़ारा दिखाएं और दर्शकों को ये समझाएं कि जो कुंभ है वो कितना भव्य होने जा रहा है। तो देखिए ये हर की पैड़ी का नजारा हम दिखा रहे हैं और ये जो क्षेत्र दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं ये वही क्षेत्र है जहां पर कल शाही स्नान किया जाएगा, जहां पर कल अखाड़े आएंगे तमाम गाजे बाजे के साथ, सोने चांदी की पालकियों पर सवार होकर, हाथी घोड़ों पर सवार होकर अपने वैभव और अपनी शक्ति का वो प्रदर्शन करेंगे। ये वो क्षेत्र है जो कुंभ क्षेत्र है, जो शाही स्नान यहाँ पर किया जाएगा। अभी राजेंद्र जरूर यहाँ पर भीड़ भाड़ नजर आ रही है, लेकिन कल सुबह ये पूरा क्षेत्र खाली रहेगा, किसी को भी आने की यहाँ पर इजाजत नहीं रहेगी। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगी कि ये जो पुल देख पा रहे हैं, इस पुल को जरा जूम करें ताकि हमारे दर्शक देख सकें। ये जो पुल है यहाँ से अखाड़ों की एंट्री होगी, यहाँ से अखाड़े आएंगे और यहीं से आकर वो स्नान करेंगे, शाही स्नान करेंगे। तो जो कल की तस्वीरें होंगी वो तो खास होंगी ही, लेकिन आज की तस्वीरें भी बहुत ही ज्यादा भव्य हैं। और एक और खास बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं इन तस्वीरों के साथ साथ, देखिए 6 अप्रैल से ही ये कहा जाए कि 6 अप्रैल से ही इस महाकुंभ की वास्तव में शुरुआत हुई है। इसके पीछे का कारण ये है कि कुंभ राशि में 6 अप्रैल से ही बृहस्पति आए हैं और तभी से औपचारिक शुरुआत महाकुंभ की मानी जाती है। इसीलिए 6 अप्रैल से इस महाकुंभ की शुरुआत हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। और
इसी बीच कुछ भव्य तस्वीरें, कुछ अच्छी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये संस्कृति का समागम है राजेंद्र, और यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं। सिर्फ देश ही नहीं, विदेश से भी लोग यहाँ पर श्रद्धा रखते हैं और यहाँ स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। और इस बार की अगर बात करें तो देखिए, हम सब जानते हैं राजेंद्र कि ये जो महाकुंभ है वो हर 12 साल पर लगता है, लेकिन इस बार 11 साल बाद ये महाकुंभ लग रहा है। और इसके पीछे की भी जो वजह है वो दर्शकों को समझा दें कि लगभग ऐसा कहा जाता है कि 150 साल में गृह नक्षत्र की जो स्थिति है वो बदलती है, और इस बार ऐसा हुआ है और इसी वजह से 11 साल बाद ये महाकुंभ लग रहा है। हालांकि देखिए, कोरोना की मार जरूर है, इसलिए इतनी ज्यादा भीड़ नहीं कही जा सकती है जितनी भीड़ अमूमन कुंभ में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर तमाम कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करवाया जा रहा है। हालांकि राजेंद्र, लापरवाही यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है लोगों की तरफ से। समझ नहीं पा रहे हैं वो कि कोरोना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच भव्यता, संस्कृति और आस्था की जो मनमोहक तस्वीर है वो देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एबीपी गंगा ने वादा किया है अपने दर्शकों से कि हम अलग अलग कैमरों की नजर से दिखाएंगे कि आखिर कैसा ये महाकुंभ है। और इस बीच मेरे सहयोगी विनोद भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुंभ क्षेत्र से ही वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनके पास हम चलेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि वो हमारे दर्शकों को क्या कुछ खास दिखाने जा रहे हैं। विनोद, देखिए, हमने हर की पैड़ी की तस्वीरें दिखा दी हैं अपने दर्शकों को और बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर सुंदर माहौल हो चुका है। आप जरा अपने कैमरे की नजर से दिखाइए कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ जानकारी आप दे रहे हैं इस महाकुंभ को लेकर। जी जी प्राची, देखिए, करीब 12 घंटे बाद में शाही स्नान का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, और यानी सुबह 4 बजे से ये शुभ मुहूर्त हो जाएगा कल शाही स्नान का। और मैं इस वक्त हर की पौड़ी क्षेत्र पर हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर जितने भी देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका तांता यहाँ लगने जा रहा है। और ये भीड़ का जुटना इस कारण भी है कि करीब 6 बजे गंगा आरती होगी, और हर कोई चाहता है जब देश विदेश से वो हरिद्वार का रुख करता है तो कोशिश यही करता है कि आखिरकार गंगा की आरती में वो शामिल हो। आज गंगा की आरती में लगातार अब श्रद्धालु यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं, और साफ सीधे तौर पर आप देख रहे हैं कि ये सीधे तौर पर जो हर की पेड़ी है, यहाँ पर श्रद्धालु जिस तरीके से जुटना शुरू हो गए हैं, उसके ठीक बाद में। ठीक है विनोद और प्राची, हमने देखा कि आप देख रहे हैं हम लोग कि कैसे वहां पे श्रद्धालु हैं, और निश्चित रूप से कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। और कोरोना जैसे जैसे अभी पिछले दिनों बढ़ा है, इसका भी असर संभवतः यहाँ पर दिख भी रहा है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने प्लान किया हो, लेकिन जैसे कोरोना का ग्राफ ऊपर गया है उनके उत्साह में थोड़ी कमी दिखती है, क्योंकि अमूमन यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है। फिर भी तस्वीरें दिव्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राची, आपका और विनोद का बहुत बहुत धन्यवाद।